कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में कि आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी, प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था और किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। आज क्या उत्सव है, कौन सा दिवस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के दिन क्या कुछ हुआ है लेटेस्ट, वो भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप सभी का चैनल है। आप सभी के सहयोग से देश के हर एक बच्चे तक करंट अफेयर से रिलेटेड नॉलेज जो है वो पहुंचेगा। हर एक बच्चा अप टू डेट रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 25 अक्टूबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। 1415 में इंग्लैंड ने उत्तरी फ्रांस में एग्जिनकोर्ट की लड़ाई जीती थी। क्या जीती थी? एग्जिनकोर्ट की लड़ाई जो थी वो इंग्लैंड ने उत्तरी फ्रांस में इस कोर्ट को जीता था। कब जीता था? 1415 ईस्वी में, आज ही के दिन 25 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट की बात करते हैं 1812 में युद्ध के दौरान अमेरिका फ्रीगेट यूनाइटेड स्टेट ने ब्रिटिश पोर्ट मैसिडोनिया पर कब्जा कर लिया था। किस पोर्ट की बात हो रही है? ब्रिटिश पोर्ट था, उसका नाम था मैसिडोनिया। क्या नाम था? मैसिडोनिया। उस पर कब्जा कर लिया गया था 1812 ईस्वी में, आज ही के दिन। बात करें 1917 में बोल्शेविक कम्युनिस्टों व्लादिमीर इलिच लेनिन ने रूस की सत्ता में आधिपत्य हासिल किया था, कब्जा किया था। क्या नाम था उसका? व्लादिमीर इलिच लेनिन। क्लियर हो गया आप सभी को? कब? 1917 में, 25 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट की बात करते हैं 1924 में भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। आपको पता है इन्होंने, अभी मैं 2 दिन पहले ही डिस्कस किया हुआ था, इन्होंने किसी चीज़ की स्थापना किया था, किसी संगठन का। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था उस संस्था का नाम क्या था और उस संगठन का फर्स्ट टाइम जो गठन हुआ था वो किस देश में हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जो सुभाष चंद्र बोस ने जिस संगठन का गठन किया हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1951 में भारत में पहले आम चुनाव की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में आज ही के दिन हुआ था। ये पेपर के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1951 में पहला आम चुनाव की शुरुआत जो हुई थी। बात करते हैं 1962 में अमेरिकी लेखक जॉन स्टीनबेक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैं वीकली करंट अफेयर में डिस्कस किया हुआ था 2023 का जो नोबेल पुरस्कार था अभी किन किन लोगों को दिया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किनको किनको दिया गया था, मैं डिस्कस किया हुआ था इस क्लास में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पेपर के मद्देनजर जो भी नोबेल पुरस्कार होता है करंट अफेयर में, हर साल जो भी नोबेल पुरस्कार होते हैं उससे 1 न 2 क्वेश्चन पक्का पेपर में आते ही हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको उसके बारे में जानना है जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था वो पिन कर दूंगा यहाँ पे, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1964 में आबादी कारखाने में पहले स्वदेशी टैंक विजयंत का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? विजयंत का जो निर्माण था वो किया गया था 1964 में, आज ही के दिन। बात करें 1971 की तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए मतदान हुआ था। किसको? ताइवान को। क्लियर हुआ?
1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र के 50वें वर्षगांठ सत्र को संबोधित किया था। किस सत्र को? 50वें वर्षगांठ सत्र को उन्होंने संबोधित किया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नरसिम्हा राव हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, मतलब कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे। क्लियर हुआ? क्या बताना है आपको कि नरसिम्हा राव कौन से प्रधानमंत्री थे, मतलब कितने नंबर के। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस पार्टी से थे ये भी बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं सन 2000 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी यूएसए द्वारा 13 दिन के अभियान के बाद सकुशल वापस आया था। क्या नाम था इस अंतरिक्ष यान का? डिस्कवरी। और कितने दिन के मिशन पे गया हुआ था और वापस आया था सकुशल? 13 दिन के अभियान के बाद ये सकुशल वापस आया था। कहां का था ये? यूएसए का। क्लियर हो गया आप सभी को? कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ भी आप पूछ सकते हैं बेझिझक। अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कुछ भी है, आप वहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 2005 में इराक में नए संविधान को जनमत संग्रह में बहुमत के साथ मंजूरी मिली थी। क्लियर हो गया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 2007 में तुर्की के युद्ध विमानों ने उत्तरी इराक के पहाड़ी कुर्दिस्तान में भारी बमबारी किया था। क्या किया था? भारी बमबारी किया था। किस क्षेत्र में? इराक के पहाड़ी कुर्दिस्तान में। और ये कहाँ की विमानें थी? तुर्की के। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं सन 2007 में ही मध्य इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में माउंट सोपुटांग ज्वालामुखी फटा था 2007 में, आज ही के दिन। बात करें तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी को 6 माह की सजा सुनाई गई थी सन 2008 में। कब सुनाई गई थी? सन 2008 में, आज ही के दिन। बात करते हैं बगदाद में बम धमाकों से 155 लोगों की मौत हुई थी तथा 721 लोग घायल हुए थे इसमें सन 2009 में। कब? सन 2009 में। बात करें 2012 में क्यूबा और हैती में सैंडी तूफान से 65 लोगों की मौत तथा 8 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। कितने? 8 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। क्यूबा और हैती जो हैं ये बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच एक टापू पे बसा हुआ आइस लैंड है, ये है ना। और ये बहुत ही छोटे हैं, इनके चारों तरफ समुद्र है। आप अगर इनकी क्षेत्रफल की बात की जाए ना तो हद से ज़्यादा अगर लंबाई अगर देखिएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 30 से 40 किलोमीटर लंबा होंगे। चौड़ाई इनकी बात की जाए तो 5 किलोमीटर भी बहुत हो जाएगा इनके लिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तूफान आना कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2013 में नाइजीरिया में सेना ने आतंकवादी संगठन बोको हराम के 74 आतंकवादियों को मार गिराया था। किसके? बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है, उसके 74 आतंकवादियों को मार गिराया था नाइजीरिया की सेना ने। अब बात करते हैं 25 अक्टूबर के दिन जिनमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो 1995 में गुरजीत कौर भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं अदला प्रभाकर रेड्डी जी जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे और आंध्र प्रदेश राज्य से हैं, इनका जन्म 1948 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें रिसंग किसिंग का तो मणिपुर के भूतपूर्व 6वें मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म 1920 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं बरकतुल्ला खान जी का, राजस्थान के भूतपूर्व 6वें मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म 1920 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें लॉर्ड मैकाले का तो प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे,
निबंधकार थे, इतिहासकार भी थे। और जो निबंधकार इतिहासकार होते हैं लास्ट में वो राजनीति में आ ही जाते हैं या राजनीति से जुड़ ही जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट राजनीति में जुड़ जाएं या उसके लिए कुछ लेख लिखें। तो वो राजनीतिज्ञ भी थे। इनका जन्म 1800 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ है। बात करें मुकुंदी लाल श्रीवास्तव जी, जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा लेखक थे, इनका भी जन्म 1896 में आज ही के दिन हुआ था। कोतारो तनाका जापानी न्यायविद थे, कानून, राजनीति और प्रोफेसर थे। इनका भी जन्म 1890 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें मृदुला गर्ग जी का, जो प्रसिद्ध लेखिका, और 1938 में आज ही के दिन इनका भी जन्म हुआ था। शारदा जो गायिका हैं, हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही है, इनका भी जन्म 1937 में आज ही के दिन हुआ था। क्लाउस हैसलमैन जो प्रमुख जर्मन समुद्र विज्ञानी और जलवायु मॉडलर थे, इनका भी जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ था। M.N. वेंकट चलैया भारत के भूतपूर्व 25वें मुख्य न्यायाधीश थे, इनका भी जन्म 1929 में आज ही के दिन हुआ था। मदुरई मणि अय्यर जो कर्नाटक के संगीतकार और गायक थे, 1912 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं 25 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। बात करें दिलीप भाई रमन भाई पारीक, ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो गुजरात के भूतपूर्व 13वें मुख्यमंत्री रहे। 2019 में इनका निधन हुआ था। संत ज्ञानेश्वर 1296 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। निर्मला वर्मा जो साहित्यकार थे, 2005 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। बात करते हैं साहिर लुधियानवी का, जो भारतीय गीतकार और कवि थे, इनका भी निधन 1980 में आज ही के दिन हुआ था। विलियमसन ए संगमा जो भारतीय राज्य मेघालय के भूतपूर्व प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन 1990 में आज ही के दिन हुआ था। जसपाल भट्टी जी जो प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे, 2012 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। पांडुरंग शास्त्री अठावले प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा समाज सुधारक, इनका भी निधन आज ही के दिन 2003 में हुआ था। शिवेंद्र सिंह सिंधु मणिपुर के, गोवा मेघालय के राज्यपाल रहे थे, इनका भी निधन 2018 में आज ही के दिन हुआ था। कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है क्या कि आज किसका निधन हुआ है? 25 अक्टूबर 2023 आज के दिन किसका निधन हुआ है? कोई बता सकता है? क्रिकेटर थे, महान क्रिकेटर थे ये। 77 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। उनका नाम है बिशन सिंह बेदी जी, इनका निधन हुआ है। ये ऐड कर दिया हुआ। आज कोई महत्वपूर्ण उत्सव या दिवस नहीं है, तो हम किसी दिवस और उत्सव के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इस क्लास में। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। उससे क्या होता है, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट होता है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलता रहता है। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।